नमस्कार, डीवी राजस्थान पर आपका स्वागत है और वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबरों का। आइए बताते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दोस्तों, कोरोना से रिकवर हुए मरीजों की सेहत का ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने अपने माई गव इंडिया ट्विटर हैंडल के माध्यम से कोविड से रिकवर होने के लिए और इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ ऐसे फूड्स की लिस्ट शेयर की है जिनका सेवन करके कोरोना को जल्दी मात दी जा सकती है। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से बचाव करना है तो खुद को मजबूत बनाना ही होगा। जो लोग कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं उनमें कमजोरी ज्यादा दिनों तक रहती है। ऐसे मरीजों को चाहिए कि कोविड-19 से उबरने के बाद मांसपेशियों की मजबूती, इम्यूनिटी और बॉडी में एनर्जी बनाए रखने के लिए बेस्ट डाइट का सेवन करें ताकि रिकवर जल्दी हो सके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 9 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए एक काउंसलिंग ऐप लॉन्च किया है। इस काउंसलिंग ऐप का नाम सीबीआई दोस्त फॉर लाइफ है। इसके माध्यम से छात्रों की मानसिक सेहत का ख्याल रखना है। इसके साथ ही 12वीं के छात्र छात्राओं को आगे के करियर के लिए सलाह भी दी जाएगी। सीबीएसई बोर्ड 10 मई 2021 को इस ऐप के माध्यम से अपना एनुअल काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू करेगा। कोरोना से कराह रहा भारत इस वक्त बेहद ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। इस विपदा से निपटने के लिए प्रत्येक दिन अन्य देश भी भारत की मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्राजील सहित कई देशों से भारत को मेडिकल उपकरण मुहैया कराए गए हैं। अब थाईलैंड ने भी भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। थाईलैंड सरकार द्वारा भारत में 200 ऑक्सीजन सिलेंडर, 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, थाईलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय द्वारा भी मदद की गई है। इन लोगों ने भारत में 100 ऑक्सीजन सिलेंडर और 60 कंसंट्रेटर देश की राजधानी दिल्ली में भेजे हैं। अमेरिका ने शुक्रवार को नेपाल के अमेरिकी दूतावास में रह रहे अपने राजनयिकों व उनके परिवारों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। साथ ही कहा है कि इस यात्रा का खर्च सरकार उठाएगी। अमेरिका के गृह मंत्रालय ने यह फैसला महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लिया है। गृह मंत्रालय ने यह भी सलाह दी कि जो अमेरिकी वहां जाने की योजना बना रहे हैं वे इस पर दोबारा विचार करें और जो लोग वहां रह रहे यदि वे वापस लौटना चाहते हैं तो दूतावास से संपर्क करें। नियमित तौर पर संचालित उड़ानों पर लगी रोक के कारण दूतावास चार्टर उड़ानों का संचालन शुरू करेगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई है। उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से वो थकान महसूस कर रही थी। वो अपने होम टाउन हिमाचल प्रदेश जाने के लिए निकलने वाली थी। इसी वजह से कोविड टेस्ट कराया, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कंगना ने अपनी जो तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है उसमें वो ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, मैं पिछले कुछ दिनों से थकान और कमजोरी महसूस कर रही थी, साथ ही आंखों में जलन भी हो रही थी। हिमाचल जाने के लिए मैं सोच रही थी, इसलिए अपना कोरोना टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ब्रिटेन भेजी जा रही कोविशील्ड की 50 लाख डोज का इस्तेमाल अब भारत में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के टीकाकरण में होगा। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट के सरकार या नियामकीय मामलों के डायरेक्टर प्रकाश कुमार सिंह ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संबंध में अनुमति मांगी थी। इस पर केंद्र सरकार ने 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को ये डोज आवंटित करने का फैसला किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका से समझौते के तहत ब्रिटेन को 50 लाख डोज भेजने के लिए 23 मार्च को मंत्रालय से अनुमति मांगी थी। इसमें कहा गया था कि इससे भारत में चल रहे टीकाकरण को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत में तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए इन टीकों का इस्तेमाल भारत में किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन की सिनोफार्मा की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद संयुक्त राष्ट्र समर्थित कार्यक्रम के जरिए जरूरतमंद देशों तक कोरोना रोधी वैक्सीन की डोज पहुंचने की उम्मीद बंध गई है। WHO के तकनीकी परामर्श समूह ने पहली बार चीन की किसी कोरोना रोधी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। सिनोफार्मा द्वारा निर्मित वैक्सीन को आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। इसके जरिए गरीब और जरूरतमंद देशों तक कोरोना रोधी वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। यूनिसेफ और WHO के अमेरिका स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के जरिए भी इसका वितरण किया जा सकता है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा कि चीनी वैक्सीन को मिलाकर अब तक 6 कोरोना रोधी वैक्सीन को एजेंसी से मंजूरी दी जा चुकी है।
कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज में अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। इस तरह की एंटीबॉडी कोरोना के स्पाइक प्रोटीन पर हमला करके वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकती है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने हाल ही में अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित खास तरह के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है। आपको बता दें, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने पर उन्हें भी इलाज के दौरान यह दवा दी गई थी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रयोगशाला में तैयार किया जाने वाला प्रोटीन है। ये शरीर के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाए बगैर वायरस को नष्ट कर सकता है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा खबरें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जो मिलते रहे। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।